के जी सर। गड़बड़ शुरू होते ही बेहोश हो जाना। डन सर, मैं तैयार हूँ। नमस्ते। प्रणाम। एकदम सही मुहूर्त पर आए हो। क्यों, सही कहा ना मैंने ज्ञानचंद जी? आज के पंचांग के अनुसार यही समय सही है ना? आज का पंचांग तो देखा होगा आपने। मैंने देखा पंचांग। पंचांग पांडे सुबह साइकिल पे जा रहा था। मैं उस पंचांग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जिस पंचांग की बात कर रहा हूं वो ज्ञानचंद जी समझ गए होंगे। क्यों ज्ञानचंद जी? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है दीपक, मैं बेहोश होने जा रही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। आज है भारतीय सौर 10 श्रावण सके 1939। श्रावण कृष्ण पंचमी, चंद्र राशि वृश्चिक, सूर्य नक्षत्र पुष्य, चंद्रोदय का समय 8:24, चंद्रास्त्र कल सुबह 7:12। यह है आज का पंचांग। सर मैं बेहोश होने वाली हूँ। अब बेहोश होने की क्या जरूरत है? अब तो बता दिया उसने सब कुछ। अरे सब कुछ बता दिया सर, इसलिए तो बेहोश हो रही हूँ। ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता था ये यही पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने ये लाइन रख ली थी। शाबाश शाबाश। अब देखो मैं कैसे इनकी विकेट गिराता हूँ। तो कुल गुरु त्रिकालदर्शी जी, किम समयेण तम प्रार्थनाम पूर्णतम। अरे वाह। मम तल्लीन ईश्वर चरणम प्रतीक्षणे ना त्वाम भक्ति रस प्रसन्नते किम त्वा प्रार्थना ग्रहे आगमनः करिष्ये। भाई इसको तो सब आता है। अपना पासा उल्टा पड़ गया तो मुझसे पूछने लगा। कुछ कर, बड़ी मुश्किल से मैंने एक सेंटेंस याद किया था। ज्यादा होशियारी मारने के लिए किसने कहा था? महोदय को शांति। जय, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरी जान ले लेंगे। कुछ करना। कुल गुरुजी, अगर आप दो ज्ञानी ऐसे संस्कृत में बात करेंगे तो हम जैसे बेचारे गरीब कैसे समझेंगे? हाँ करेक्ट। सत्यम शिवम सुंदरम। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कुलभूषण जी, खरबंदा जी। क्या बोल रहा हूँ मैं? कुल गुरु जी। कुल गुरु जी, मेरा एक सवाल है। ये जो परीक्षा आप लेने जा रहे हैं इसके लिए हमें क्यों बुलाया है? परीक्षा असल में मेरी है और इन दो बेटियों की है। अच्छा तो हम चलते हैं, आप इनकी परीक्षा लेते रहिए। चल। कुलगुरु जी ये परीक्षा इसलिए ले रहे हैं ताकि पता चल जाए ना कि जया दीदी और सुषमा दीदी की कुंडलियां जो है वो निर्दोष और विवाह बाधा रहित है। मर गया बेटे, मर गया। आज सुबह ज्ञानचंद जी ने मेरी विद्या पर सबके सामने सवाल खड़ा किया था। इस परीक्षा से सबके सामने ही उनको मैं उत्तर दूंगा। लेकिन कुलगुरु जी, ये निर्क्षीर परीक्षा होती क्या है? मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। जय बेटी, कुलगुरु जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं वो करो। ललित, अब मैं बताता हूं कि ये निर्क्षीर परीक्षा क्या होती है। अभी थोड़े समय में मैं दोनों लड़कियों से कहूंगा कि वे अपना हाथ इस बर्तन में भरे जल में डालें। जो बात मैंने इनके भविष्य के बारे में कही है, अगर वो सत्य है और इनकी कुंडली में अगर कोई दोष नहीं है तो ये पानी दूध बन जाएगा।
लेकिन अगर ज्ञानचंद जी की बात सही है तो ये पानी पानी ही रहेगा। किकी, हाँ, एक काम कर, जाके उस बर्तन पे बेहोश हो जा। ना रहेगा पानी, ना बनेगा दूध। को कमाल की बकवास करती है। अरे वो तो वैसे भी नहीं बन सकता। दूध से एक बार पानी निकाल सकते हैं, लेकिन पानी का दूध तो हो ही नहीं सकता ना। देवा, अगर हो गया तो तब क्या करेंगे? लेकिन कुलगुरु जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे हाथों में ऐसी कोई शक्ति तो है नहीं जिससे पानी दूध बन जाए। मुझ पर भरोसा रखो बेटा। अगर मन में सच्चाई है तो इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। चंद्रमा इस समय अपनी सर्वोत्तम स्थिति में है। अभी उचित समय है पानी में हाथ डालने का। तो अब हम पानी में हाथ डाल दें? पहले अपना हाथ मेरे हाथ में दो। बेटी, अब अपना हाथ पानी में डाल दो। दूध। पानी का दूध बन गया। इसका मतलब है दोनों बहनों की कुंडलियां निर्दोष है। जन मानव उद्धार महर्षि जय त्रिकालदर्शी। उठो ललित, उठो। जया, सुषमा, तुम्हारी कुंडली में कोई दोष नहीं है। ज्ञानचंद जी, मैंने सबके सामने खुद को सच साबित करके दिखाया है, और इसका मतलब यह है कि अगले 5 दिनों में जया और सुषमा की शादी हो जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब इनकी शादी का मुहूर्त मैं निकालूंगा। जी, वो महाबापू जी ने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं आया हूं। अरे यहाँ के बैठो। जी। वही उतार रहा था। वही उतार रहा। जी। लो। क्यों, भीख मंगवानी है?
शुक्रिया। अरे क्या कर रहे हो? खाने को नहीं बोल रहा है? वहां रख दो। ये जो चूरन है ना, ये खाने के बाद पूरा का पूरा पेट साफ हो जाता है। जो बातें हम पेट में छुपाए रखते हैं ना, वो सब निकल जाती है, सब के सब। बच गया। क्या? सच कहा आपने। हाँ, तो मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, जो हमारे कुलगुरु जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि बेटियों की शादी इतनी जल्दी करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जया ने तो जय को अपना पति मान लिया है और हमने भी उसे पसंद कर लिया है, तो उसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन सुषमा के लिए हम और लड़के देखना चाहते हैं। क्यों? क्यों का मतलब क्या है? क्यों नहीं? लड़की है तो मैं लड़के देखना चाहता हूँ। तुम दुकान में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो बहुत कपड़े देखते हो ना, बहुत सारे। या जो पहला शर्ट देखा हो वही खरीद के लेके आते हो। लेकिन बाबा, कपड़ों और इंसानों में फर्क होता है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी लड़की इंसान है, उसकी जिंदगी का सवाल है, तो मैं और लड़के देखूंगा कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहा हूँ। सोचता हूँ इतना थोड़ा थोड़ा तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ। ये सब मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में पता चलेगा तो तुम्हारा एकदम ऐसा चेहरा हो जाएगा ना, बाद में दुख ना हो, इसलिए अभी बता दिया। बाद में दिल ना दुखे, इसलिए अभी दिल दुखा दिया। इस कुलगुरु की तो जय हो। जब से कुलगुरु त्रिकालदर्शी जी ने कहा है कि शादी की कोई जल्दी नहीं है ना, बाबा कितने रिलैक्स लग रहे हैं ना। हाँ, वरना मैं भी तो यही सोच रही थी कि 5 दिन में शादी कैसे हो जाएगी। जया, सुषमा, होने वाली भाभियों। ये क्या है? अरे ये सब त्रिकालदर्शी जी महाराज के लिए है। इसमें है रोटी, सब्जी, अचार, चटनी, और इसमें है रोज मिल्क शेक। रोज मिल्क शेक? हाँ, कुलगुरु जी ने जो पानी का दूध बनाया था ना, अब वो इतना सारा हो गया था तो मैंने सोचा उसे वेस्ट क्यों किया जाए। अरे सुबह तो हमने उससे चाय भी बनाने की कोशिश की, पर फट गई चाय। हाँ, लेकिन ये सब किसके लिए? बेटा, त्रिकालदर्शी जी ने जो हमारी बैंड बजानी थी वो तो बजा दी। क्या मतलब 5 दिन में जो बैंड बाजा बजने वाला था, अब तो वो कभी भी बज सकता है ना। हाँ। तो इसलिए उनका काम तो खत्म हो गया। हाँ। है ना। अब कुलगुरु जी जा रहे हैं। हाँ। तो रास्ते में उन्हें भूख ना लगे, इसलिए हमने खाना पैक कर दिया है। ये सब आप खा लो। क्यों? कुलगुरु जी चले गए? हाँ। अरे इतनी मेहनत से हमने खाना पैक किया था, सोचा कि थोड़ा सेवा का पुण्य हम भी कमा ले। टेंशन मत लो, त्रिकालदर्शी जी महाराज सेवा करने का, पुण्य कमाने का बहुत मौका देंगे। अच्छा, मतलब ये कि भगवान ने आपकी सुन ली। वो त्रिकालदर्शी जी महाराज ने कहा है कि अभी यहाँ से जाने का समय नहीं हुआ है, एक बहुत जरूरी काम बाकी है, तो जी भर के करो सेवा उनकी। अच्छा, हे भगवान, अभी जाने का समय नहीं हुआ है, बहुत जरूरी काम बाकी है। आयुर्वेद का सामान कहाँ मिलेगा? नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगा है। हाँ? अरे आपको नहीं लगा, पर मुझे तो लगा है। ये क्या कर दिया? मेरा सेठ मेरे पैसे काट लेगा सारे। आप देख के नहीं चल सकते थे? अरे देख कर तो आप भी चल सकते थे ना, आप भी तो सामने से आ रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो ना, आपने देखा ना मैंने देखा, हिसाब बराबर। ओ साहब, हाँ? हिसाब कैसे बराबर हो गया? मेरा पैसा दो। रुको रुको, पहले तो मैं साहब नहीं हूँ, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे है भी नहीं। हाँ? मेरा एक दिन का पगार भी उतना नहीं है जितने का ही नुकसान हो गया साहब, मेरा पैसा दे। हाँ तो मैं तो एक वक्त की 2 रोटी 2 जोड़ी कपड़ा पहनता हूँ, मेरे पास इतना किधर से होगा? सबसे पहले तो कांच का ग्लास ना इस्तेमाल नहीं करते हो, कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं, नुकसान ही नहीं होता। गलती आपका था, मेरा नहीं था। नहीं साहब, अरे साहब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ सुधाकर जी, क्या हुआ? अरे खड़े खड़े ये मेरे गले पड़े, जानबूझ के आके मुझसे टकराया और ग्लास टूट गया, बोलता है मेरा नुकसान है, मेरा पैसा दे दो। मैं क्यों जानबूझ के टकराएगा?
साहब मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे इनसे पैसे दिलवा दो। अरे भाई गरीब तो मैं भी हूँ। मेरा सेठ मुझे डांटेगा, आपको डांटेगा क्या? एक मिनट सुधाकर जी, मैं कितना हुआ, क्या नुकसान हुआ? 100 रुपए, ये देखो ना आपको। जय भैया, लेकिन ये ले। एक मिनट। अरे ठीक है सुधाकर। अरे लेकिन ले जा। जय भैया आपने। अरे ठीक है सुधाकर जी, गरीब लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे हाँ, नुकसान हुआ उसका 100 रुपए का, आपने उसे 200 रुपए दे दिया, क्यों? कमाल है आप, इतना बड़ा दिल है आपका। क्या ट्रेन क्या? अरे ट्रेन में जाता हूँ ना मैं रोज नौकरी ढूंढने के लिए। हाँ। तो ट्रेन में आते जाते ना कंघी, पेन, साबुन ये सब बेचते रहता हूँ। तो बस दिन भर की कमाई मैंने लड़के को दे दी ना, ठीक है। ये रहा मेरा थैला। ये तो आप लड़ रहे थे, मैं थैला उधर छोड़ के आया। ये अपना थैला, ये देखना है, ये देखो कितना नहीं बस अभी देख लो। नहीं होगा अभी सब। हाँ। लेकिन जय भैया, एक गरीब का नुकसान बचाने के लिए आप गरीब बन गए, बहुत बड़े दानवीर हैं आप। सुधाकर जी, जो देने में मजा है वो लेने में नहीं, काका क्या कहते हैं? हाँ, ये बात भी सच है भैया। अभी देखो ये पैसा लेके कितना सुखी हो गया, देखो। उसे भी सुख मिला, मुझे भी सुख मिला, दोनों को सुख मिला, डबल सुख, डबल मजा और कम दाम। मतलब राम। कुलगुरु जी, आपने मेरी इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी है, आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता। नहीं, वैसे आप सब कुछ जानते ही है। कहाँ जा रहे हैं प्रेमचंद जी? मर गया। बिना देखे आपको पता चला कि प्रेमचंद जी आ रहे हैं? नहीं, मैंने प्रेमचंद जी को आते हुए भी देखा और पलटकर जाते हुए भी देखा। आप लोग बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं कहाँ आप लोगों को परेशान करूं। मुझे कोई परेशान नहीं करता है। नहीं, आपकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। जी, मेरा मतलब है दुष्ट पापी लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं आपकी इन क्रियाओं से। मुझे आपके चेहरे पर भी दिख रही है। क्या परेशानी? नहीं, तेज। मगर आपके चेहरे का तेज आपके बेटे के तेज से अलग है ना? आपके तेज में मुझे गहरा परिश्रम नजर आ रहा है। अगर आपने अपने जीवन में थोड़ा और जोखिम उठाया होता तो आज आप बहुत अमीर होते। यही तो प्रॉब्लम है हम गरीबों का। जिंदगी में कभी रिस्क नहीं उठाएंगे। रिस्क फ्री लाइफ होनी चाहिए बस। हमें तो क्या, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रूखी सूखी जो मिली पेट भरने के लिए। काफी 2 गज है जमीन जीने मरने के लिए। सुना तो होगा आपने। खैर मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, आप तो हिमालय की चोटी पर बैठकर सब देखते होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। परिश्रम किया है मैंने, झाड़ू लगवाया है, ड्राइविंग की है, ड्राइवर की नौकरी की है, क्या क्या नहीं किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। प्रेमचंद जी, इन सब कामों के लिए आप बने ही नहीं। आपको तो बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक होना चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे गरीबी रहने दीजिए, मैं गरीबी अच्छा हूँ। कहाँ जा रहे हैं ज्ञानचंद जी? फिर एक बार आपको बिना देखे ही पता चल गया कि वो ज्ञानचंद जी आ रहे हैं? नहीं, इस बार भी मैंने देखकर ही बोला। पर हमें देखकर सब पलट क्यों जाते? वो हमें लगा कि आप लोग अपनी बातें कर रहे होंगे, कहां आप लोगों को परेशान करूं। आइए थोड़ा सत्संग करते हैं। उच्च विचार है, परंतु हम पास वाले मंदिर में गरीबों को प्रसाद बांटने जा रहे हैं, तो सत्संग का लाभ हम फिर कभी उठा लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। गुलचरण जी, कुलगुरु जी, मैं भी चलता हूँ।
कुलगुरु जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं ललित। इस घर में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। एक तो जिनके चेहरे पर तेज है और दूसरे जो दिमाग से तेज है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.